उन्होंने जब से वो आए हैं 2014 से उन्होंने हमारे कंट्री में बहुत प्रोग्रेस किया है। इस गवर्नमेंट की नीतियों का ही रचयिता है कि आज हम जो हैं 4th नंबर पे खड़े हुए हैं। मैम आप ये देखिए ना, हिंदुत्व की राजनीति की अगर जहाँ तक बात की जाए तो क्या मुस्लिम्स को बीजेपी ने फ़ायदा नहीं दिया? क्या मुस्लिम्स को हर जितने हॉस्पिटल्स बने उसमें परसेंटेज नहीं मिलता है? क्या वो हमेशा क्या उनके लिए नहीं अवेलेबल है? नहीं सकता, क्योंकि वो बेस्ट है, उन्होंने हमारा हिंदू धर्म बचाया और इवन क्योंकि उससे बेटर मुझे लगता नहीं है कि कोई और कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। चुनावी बिसात की जिस तरीके से लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 में क्या बदलाव आएंगे, क्या रूपरेखा तैयार होगी। लेकिन उस बीच सबसे बड़ा जानने वाला विषय यह है कि आखिर देश का युवा किस तरीके से तैयार है, देश का युवा किस तरीके से 2024 को देख रहा है। क्योंकि जिस तरह से राजनेता अपनी अपनी पार्टी दल पार्टी बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं, बयानों की सियासत लगातार तेज हो रही है, लेकिन उस बीच यूथ क्या सोचता है, आइए इसमें चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के जहन में क्या है। क्या नाम है? राशि। आप वोट डाल चुके हो अभी या आप पहली बार डाल? नहीं, फर्स्ट टाइम डाल। जी। तो क्या कुछ सोचा हुआ है इस बार आपने कि किस तरीके से किस पार्टी को आगे बढ़ाना है, जिसका बेस्ट लग रहा हो काम? ऑलवेज मोदी जी, बीजेपी। क्या अच्छा लगता है? उन्होंने जब से वो आए हैं 2014 से उन्होंने हमारे कंट्री में बहुत प्रोग्रेस किया है। कोविड के टाइम भी हमने देखा है कि उन्होंने हमारी कंट्री को बहुत सपोर्ट किया, चाइना की तरह। मतलब आप लोगों को सबको पता ही है चाइना में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ। तो हमारी इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने वैक्सीन की और उसे लोग सेफ भी हुए। पार्टी को देख रहे हो कि जो बेस्ट काम कर सकती है, कोई ऐसा चेहरा? नहीं। आपको क्या लगता? जी मोदी जी ही बेस्ट हैं, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं रोड सुविधाएं बहुत खुल गई हैं, ट्रैफिक नहीं लगता और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे राशन की प्रॉब्लम होती थी, इन सब चीज़ों की बहुत सुविधा हो गई हैं। हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं हमारे आसपास में। स्टोर बहुत सारे खुल गए हैं। इकोनॉमिक कंडीशन जो बहुत ख़राब थी वो अब काफ़ी अच्छी हो गई है। इकोनॉमिक लेवल पे भी अगर आप देखें तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेस्ट काम? बीजेपी इज़ बेस्ट है। और बाकी जिस तरीके से विपक्ष के नेता लगातार खड़े हो रहे हैं और दावेदारी ठोक रहे हैं कि वो सबसे बेहतर काम कर सकते हैं, क्या मौका देना चाहिए? बीजेपी ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपके हिसाब से? बीजेपी। ऐसा क्यों सोचते हो कि बीजेपी को ही? क्योंकि उससे बेटर मुझे लगता नहीं है कि कोई और कर सकता है। क्या कुछ अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी की? ऐसी कौन सी योजनाएं, कौन से काम आपको सबसे बेस्ट लगे? वो चीज़ तो देखो, पहले से जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हैं और कह सकते हैं कि गर्ल्स को एक तरह से बहुत ज़्यादा वो करते हैं एम्पावरमेंट। और बाकी ये है कि अमित शाह वगैरह भी, वो सब भी इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वुमेन वगैरह। विपक्ष के दल के नेता को देख रहे हो? नहीं, बीजेपी। क्या लग रहा है? सृष्टि नाम है ना? हाँ जी। ये बात चल रही थी आपसे, बताइए क्या लगता है? मैम मुझे लगता है कि बीजेपी को ही मैं वोट दूंगी, जब भी अभी दूंगी। एंड पहला वोट रहेगा आपका? हाँ जी, ये मेरा पहला वोट है। हाँ जी। कितने एक्साइटेड हो पहले वोट के लिए? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अपनी फेवरेट पार्टी को ही, जो कि बीजेपी है, तो मैं उसको ही वोट देना चाहूँगी। एंड क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कोविड के टाइम पे भी बहुत जो मतलब बिल्कुल ही थोड़े से गरीब लोग हैं उनको भी खाना वगैरह इन सब की सुविधाएं भी उन्होंने मतलब दी है। और इसी के साथ साथ रोजगार भी काफ़ी प्राप्त किया है और इसी के साथ साथ देश में सुधार भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें रोजगार नहीं मिला है, क्या देखते हैं? मैम विपक्ष है तो कुछ ना कुछ बातें तो अब बनाएंगे ही। अब क्योंकि विपक्ष ने कुछ नहीं किया तो वो सामने वाले को भी ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी करेगी। रोजगार को लेकर के क्या लगता है और बेसिकली वुमेन्स सेफ्टी को लेकर के क्या लगता है? इस पार्टी ने कितना काम किया? मैम काम तो उन्होंने बहुत किया है। जहाँ तक बीजेपी मतलब गर्ल्स सुविधा, मतलब गर्ल्स सेफ्टी की बात है, तो उन्होंने काम अच्छा किया है। गर्ल्स को एनकरेज भी किया है और साथ ही साथ शायद कोई अभी योजना भी कुछ टाइम पहले आई थी कि गर्ल्स को एनकरेज किया जाए, साथ ही साथ उन्हें ऐसी स्किल सिखाई जाए कि वो खुद को ही सेल्फ डिफेंस कर सके। वो तो एजुकेशन सिस्टम को कितना बेस्ट देखते हो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे? एजुकेशन सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे बहुत बेस्ट रह चुकी है। मतलब गर्ल्स के लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि उन्हें नई नई चीज़ें और नई नई योजनाएं निकल रही हैं उनके लिए मतलब पढ़ने के लिए उन्हें, वो खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान पे लगे हुए हैं। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है उनका। बेस्ट पॉइंट लग रहा है। आपका फर्स्ट वोट रहने वाला है? जी बिल्कुल, फर्स्ट वोट बीजेपी को ही जाएगा।
और किसी को पार्टी को नहीं देखा। हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बेस्ट है, उन्होंने हमारे हिंदू धर्म बचाया। और इवन विपक्ष दल ये बात कह रहा है कि आज का यूथ जो है वो विपक्ष के साथ खड़ा है क्योंकि देख रहा है कि बीजेपी ने काम अच्छा है। बिल्कुल नहीं, आप कह ही नहीं सकते। आपको पता है कोरोना टाइम पे अगर हमारा बीजेपी नहीं होती है अगर हमारे पास, तो हम नहीं बच पाते। मतलब ऑल ओवर वो ये टेक्निक नहीं लगा पाते कि लॉकडाउन भी कुछ होता है। आपने देखा होगा कि बाहर के जो हमारे देश हैं उन्होंने ये नहीं लगाया चीज़ लॉकडाउन क्या होता है, उन्होंने ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं बनाया। लेकिन जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने करा ये सब कुछ, एक बीजेपी वालों ने करा, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो उस वजह से आज सब कवर है, बेस्ट है वो। बदलाव की अगर जरूरत पड़ेगी तो कौन से ऐसे नेता को देख रहे हो कि वाकई मोदी जी के बाद बेस्ट और कर सकते हैं? योगी आदित्यनाथ वो बहुत ही बेस्ट है। उन्होंने तो फिर गर्ल्स को सपोर्ट करा, हर चीज़ में सपोर्ट करा है उन्होंने, तो वो तो अब भी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो वो बेस्ट हैं उनके बाद। और भी लोग हैं हमारे साथ, टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। क्या नाम है सर? प्रोफेसर डॉक्टर विपिन तोमर। एंड बताइए क्या जानना चाहते हैं? 2024 जिस तरीके से नज़दीक है, क्या लग रहा है कि क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? मैंने यूथ से बात करी, यूथ तो कह रहा है बीजेपी इज़ द बेस्ट। आपके हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि कहते हैं एक शिक्षक सबसे ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से अनुमान लगा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया है। 2014 से पहले आज हम एक एजुकेशन संस्थान में हैं। इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट MHRD इनोवेशन सेल खड़ा करना, डायरेक्ट गवर्नमेंट की सपोर्ट से यहाँ पे वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी प्लेटफॉर्म देना। 2014 से पहले स्टार्टअप की फील्ड में हम 68th रैंक पे थे। ये इस गवर्नमेंट की नीतियों का ही रचयिता है कि आज हम जो हैं 4th नंबर पे खड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव है। जहाँ एजुकेशंस को लेके एक इन्वेस्टर, अभी मैं स्टार्टअप समिट में लखनऊ गया था, तो वहाँ पहले भी मैं गया, लेकिन इस बार का समिट देख के, इन्वेस्टर्स को देख के, यूपी में इन्वेस्ट करने से पहले लोग 10 बार सोचते थे, और आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये उनकी नीतियों का ही नतीजा है। और इसी तरीके की नीति हमें सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती। आई थिंक यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मोदी से बेस्ट कुछ नहीं है। मैम आप कैसे देख रही हैं? क्या आज कुछ वाकई कंट्री में चेंजेस की ज़रूरत है 2024 में, या फिर पुनर्वापसी ही सबसे बेस्ट देख रही हैं? नहीं, अगर आप बीजेपी की गवर्नमेंट की ऐसे बात कर रही हैं तो अभी तक की तो उसने बीजेपी ने जो 10 साल दिए हैं देश को, उसमें उसने प्रूव कर दिया कि वो और गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है चीज़ों को, पॉलिटिकली भी, एजुकेशन वाइज भी, एंड अगर आप लीगल देखें तो लीगली भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कंट्री ने बहुत प्रॉस्पर भी किया है। हम आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसी क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसने स्टार्टअप्स बनाने शुरू कर दिए हैं। भाई इंडिया में जो लैकिंग थी वो थी फैक्ट्रीज़ की। इंडिया पहले रोज़गार को देखती थी, फैक्ट्रीज स्टार्टअप्स को नहीं देखती थी। अब मोदी जी ने जो एक नारा दिया था, जिसका बहुत मजाक भी बनाया गया कि अगर कोई बंदा पकौड़े भी तल रहा है तो वो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, उसका बहुत मजाक बनाया गया। लेकिन आज आप देखिए कि जो ठेली पे एक बंदा कमा रहा है, वो शायद एक नॉर्मल 25,000 रुपये की जो जॉब कर रहा है उससे ज़्यादा कमाता है, और उससे ज़्यादा हुई उसकी इनकम है, और वो अपना घर भी बना रहा है, बच्चों को भी पढ़ा रहा है, और वो उससे ज़्यादा उसको ग्रो भी कर रहा है। लेकिन इस बीच ये भी बात कही जाती है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो केवल हिंदुत्व की राजनीति करना जानती है, धर्म की राजनीति पर काम करती है। मैम आप ये देखिए ना, हिंदुत्व की राजनीति की अगर जहाँ तक बात की जाए तो क्या मुस्लिम्स को बीजेपी ने फ़ायदा नहीं दिया? क्या मुस्लिम्स को हर जितने हॉस्पिटल्स बने उसमें परसेंटेज नहीं मिलता है? क्या वो हमेशा क्या उनके लिए नहीं अवेलेबल है? तो ये तो एक प्रोपोगंडा है कि आप किसी भी तरह से तुष्टीकरण करें। अगर प्रोपोगंडा आपको करना है तो वो तो हर पार्टी कर रही है। क्या कांग्रेस नहीं कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है? आप बीजेपी को ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं? वो हर पार्टी अपनी तरीके से मैनिपुलेट कर रही है चीज़ों को। लेकिन आप देखिए, जो भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी ग्रो हो रहा है कंट्री में, वो तो सबके लिए हो रहा है। जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं, एवरीबडी इज़ अवेलिंग द को किस तरीके से देख रही हैं कि इन 10 सालों में एजुकेशन सिस्टम किस नायाब एक जगह पर पहुंचा है? मैम अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो अब प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। पहले भी थी, लेकिन अब उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया गया है। ज़्यादा उसे प्रैक्टिकल देने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जा रहा है, इनोवेशंस बताए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। और अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी फंडिंग की जा सकती है तो गवर्नमेंट उसके लिए भी तैयार है। तो इसका मतलब बच्चों को ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, जो पहले नहीं होता था, बच्चे नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिलने का, सपोर्ट मिलने की वो मिलती नहीं थी।
तो वो अब उन्हें पता है कि गवर्नमेंट को अगर उनका आइडिया अच्छा लगा, इनोवेटिव आइडिया होगा, तो वो इनोवेशन में जा सकते हैं। स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगा सकते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, बदलाव की ज़रूरत है? बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि सब 2024 जो है वो इम्पोर्टेंट रखता है सबसे ज़्यादा आपकी शिक्षा नीति के ऊपर, ठीक है। शिक्षा नीति जो कि हमारी न्यू पॉलिसी आई है, तो हमारे 2024 को पहले सबसे पहले हमें देखना है शिक्षा के एजुकेशन के हिसाब से। देन एजुकेशन जब होगी तो टेक्नोलॉजी होगी, जब टेक्नोलॉजी होगी तो चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे कि आज एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। दूसरा, आज जो हमारी गवर्नमेंट है मेन इम्पोर्टेंट जो काम कर रही है वो इम्पोर्टेंट काम कर रही है। अगर 1 रुपये जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सीधा उद्देश्य था कि 1 रुपया अगर मैं आज यहाँ से डालता हूँ तो बिचौलिया पहले उसे 10 पैसे तक छोड़ते थे, लेकिन आज अगर 1 रुपया डलता है अकाउंट में तो 1 रुपये जिस आदमी को जो भी लाभार्थी है उसके पास तक पहुँचता है। ये आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। रही अब आ जाते हैं भ्रष्टाचारी की बात। भ्रष्टाचार तो ख़त्म ही हो चुका है बिल्कुल। अब भ्रष्टाचार कहाँ रह गया है? वहाँ रह गया जहाँ पे अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें एजुकेशन की तरफ से, जैसे एजुकेशन ठीक होता है तो एजुकेशन जब ठीक हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे आपके भ्रष्टाचार पे। अब आज सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ IITs नहीं खुल रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है मेडिकल की। एक आदमी को ज़रूरत होती है अनाज की। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया है अनाज के बारे में 5 साल के लिए बढ़ाया है, तो जो मध्य वर्ग का प्राणी था उस बेचारे को क्या चाहिए था? एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी में जैसे कि मेडिकल और तीसरा अनाज, वो तीनों गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब देख रहे हैं आज आप देखते हैं कोई एक IAS बना, रिक्शा चलाने वाले का बेटा बना IAS। वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि आज गवर्नमेंट साथ दे रही है, नई उन्नतियों को पहुँचा रही है। देखिए, यूथ के साथ साथ शिक्षक के जहन में क्या है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके जहन में है, साफ तौर पर हमारे सामने समक्ष रखा हुआ है कि किस तरीके से विकास की अगर इस बार वोट पड़ने वाला है वो विकास के नाम पर पड़ने वाला है। राजनीति एक अपनी अलग से चरम सीमा पर भले पहुंच जाए, लेकिन विकास, एजुकेशन, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको आज देखा जाए, आज की जनता, आज का यूथ, आज का शिक्षक, ये सब बात को अपने मन में रख करके अपना मतदान करने वाला है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।